पेरिफेरल कॉजेज हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन, फ्लॉपी प्लस वीकनेस प्लस एब्सेंट रिफ्लेक्सेस, नॉर्मल अलर्टनेस, यहाँ पे अलर्टनेस नॉर्मल होता है जबकि सेंट्रल में अलर्ट नहीं होता, सीजर, पुअर फीडिंग, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होता है, यहाँ पे नॉर्मल अलर्टनेस होता है, पर वीकनेस और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्सेस का कुछ नहीं है, पुअर फीडिंग और डिस्मॉर्फिज्म होता है, सीजर्स हो सकता है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो सकता है सेंट्रल में। पेरिफेरल में अगेन कॉजेज क्या कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA1 जिसको कहते हैं वर्डनिग हॉफमैन, सीवियर हाइपोटोनिया, टंग फैसिकुलेशन, पुअर रिफ्लेक्सेस और फ्रॉग लेग पोस्चर, पेरिफेरल नर्व जैसे कि हेरिडिटरी सेंसोरियोमोटर न्यूरोपैथी, कंजेनिटल हाइपोमाइलिनेशन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे कि इन्फेंटाइल माइस्थीनिया ग्रेविस, अगेन सेम, और बॉटुलिज्म बोले तो हनी इंजेक्शन, इन्फेंटाइल माइस्थीनिया ग्रेविस यानी मैटरनल एंटीबॉडी ट्रांसफर। मायोपैथीज में क्या क्या आ गया, कंजेनिटल मायोपैथी, सेंट्रल कोर या फिर नेमालिन, और कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मायोटेनिक डिस्ट्रॉफी, मैटरनल हिस्ट्री कॉमन। क्लिनिकल फीचर्स कैसे डिफरेंशिएट करोगे सेंट्रल कॉज और पेरिफेरल कॉज में? सेंट्रल कॉज जो है वो है ऑफन अबनॉर्मल कॉन्शियसनेस, सेंट्रल में कॉन्शियसनेस मर जाता है जबकि पेरिफेरल में कॉन्शियसनेस नॉर्मल रहता है। सेंट्रल में रिफ्लेक्सेस तेज़ हो जाते हैं जबकि पेरिफेरल में रिफ्लेक्सेस ख़राब होते हैं। मसल वीकनेस पेरिफेरल में ज़्यादा होता है, सेंट्रल में कम वीकनेस होता है। वीकनेस यहाँ पे माइल्ड होता है एग्जैक्टली, और जैसा मैंने बोला वीकनेस यहाँ पे पेरिफेरल कॉजेज में सीवियर होता है। डिस्मॉर्फिज्म कॉमन होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। फैसिकुलेशंस में एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फैसिकुलेशंस और वीकनेस दोनों यहाँ पे सीवियर है, स्पेशली टंग फैसिकुलेशंस इन SMA बोले तो SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसे वन, जिसका नाम है वर्डनिग हॉफमैन। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करोगे? बेसिक लैब जैसे कि ब्लड ग्लूकोज, कैल्शियम, थायराइड प्रोफाइल, सी के लेवल्स, क्रिएटिन काइनेज लेवल्स बढ़ेगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, तो उसको तुम लोग पेरिफेरल में पक्का करना। फिर जेनेटिक टेस्ट जैसे कि SMA जीन टेस्टिंग, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी को पहले ही काट के फेंक दो, उसको पता कर लो जीन टेस्ट से। अगर पैसा बनते में तो जेनेटिक टेस्ट से करा लो। SMN1 जीन डिलीशन या फिर डिस्ट्रोकैनोपैथीज, और मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग करो, MRI ब्रेन करो। सेंट्रल कॉजेज के लिए MRI ब्रेन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं सेंट्रल कॉजेज क्या कहते हैं। ब्रेन मॉर्फोलॉजी जैसे माइक्रोसेफेली, सेरेब्रल हाइपरप्लेसिया, होलो प्रेजेंसेफेली और लिसेंसेफेली। ओके, अब आते हैं हम लोग लास्टली मसल बायोप्सी इफ नीडेड। मैनेजमेंट कैसे करोगे? सपोर्टिव है, फीडिंग, एयरवे, फिजियोथेरेपी, पुअर सक कर रहा है। ट्रीटेबल कॉज है जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम और ग्लूकोज का कमी। हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे हमने पढ़ा, लीवोथायरक्सिन चढ़ाओ तो बंदा ठीक हो जाएगा, बच्चा ही करेगा। बॉटुलिज्म में ह्यूमन बॉटुलिज्म इम्यून ग्लोबुलिन देंगे। SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में जीन थेरेपी करेंगे जिसको कि कहते हैं मादर चौथ क्या ही है, और न्यूसेरिस और माइस्थेनिया में एसिटाइल कोलिन एस्टरेज करेंगे। तो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कॉजेज टू मेंशन एग्जाम है SMA टाइप 1, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रेटर-विली, हाइपोक्सिक इश्केमिक एन्सेफेलोपैथी और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मैटरनल हिस्ट्री में एंटीबॉडीज के कारण।